रावण की माता दैत्य कुल की थी और पिता ऋषि कुल के, इसलिए राक्षस होने के साथ साथ रावण समस्त वेदों का ज्ञाता और परम तपस्वी था। उसके कुंभकर्ण और विभीषण नाम के दो छोटे भाई तथा शूर्पणखा नाम की एक बहन थी। माता के द्वारा कहने पर रावण और उसके भाइयों ने तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने और उनसे वरदान मांगने का निश्चय किया। तत्पश्चात पिता से आज्ञा लेकर वह भाइयों सहित घने जंगल में चला गया और तीनों कठोर तपस्या करने लगे। वे अपनी तपस्या में इतने लीन हो गए कि ना उन्हें दिन का ध्यान रहता और न रात का, ना वन्य पशुओं का और ना ही विषैले जीवों का। भयंकर आंधी, वर्षा, सर्दी, कड़ी धूप भी उन्हें की तपस्या से उनको विरक्त ना कर सकी। इस प्रकार कठोर तपस्या करते हुए अनेक वर्ष बीत गए। धीरे धीरे उनके तप का तेज शरीर की आंतरिक सीमाओं को तोड़कर बाहर निकलने लगा और वे तीनों भाई सूर्य के समान प्रज्वलित हो उठे। उनका उग्र तेज संपूर्ण सृष्टि को प्रताड़ित करने लगा। चारों ओर हाहाकार मच गया। तीनों लोग उनके तेज से संतप्त हो उठे। तपस्वी के उग्र तेज के समक्ष हजारों सूर्यों का संयुक्त तेज भी नगण्य है। इसलिए जब सृष्टि का अंत निकट प्रतीत होने लगा तो ब्रह्मा जी रावण के समक्ष प्रकट हुए और उनसे इच्छित वर मांगने को कहा। वर मांगते हुए रावण बोला, परमपिता, आप सर्वशक्तिमान हैं। आप सृष्टि की उत्पत्ति के कारण हैं। आपकी इच्छा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। प्रभु, आप मुझे वरदान दें कि वानर और मनुष्य इन दोनों जातियों को छोड़कर हम तीनों किसी अन्य के द्वारा ना मरें। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर रावण को मनोवांछित फल प्रदान कर दिया। वह पाकर रावण अत्यंत प्रसन्न हुआ और मन ही मन सोचने लगा, तीनों लोकों में मनुष्य और वानर ही सबसे कमज़ोर जातियां हैं। जब बड़े बड़े देवता, ऋषि मुनि आदि मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे तो भला मेरा ये कैसे अहित कर लेंगे। अब हम अमर हो गए हैं। इधर रावण को वर देने के बाद ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के समक्ष पहुँचे। कुंभकर्ण की अत्यंत विशाल काया देखकर ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित रह गए। वे सोचने लगे कि यदि यह नित्य आहार करेगा तो कुछ ही दिनों में सृष्टि को नष्ट कर देगा, इसलिए मुझे माया का सहारा लेना ही होगा। यह सोचकर उन्होंने सरस्वती देवी का आवाहन किया। वे सब समझ गईं। तदंतर उन्होंने कुंभकर्ण को इच्छित वर मांगने को कहा। सरस्वती देवी कुंभकर्ण की जिह्वा पर पहले से ही विराजमान थी। अतः वर में उसने 6 महीने की नींद और 1 दिन की जागृतावस्था मांगी। इस प्रकार सरस्वती देवी की कृपा से ब्रह्मा जी ने कुंभकर्ण को भ्रमित कर दिया। कुंभकर्ण के बाद ब्रह्मा जी विभीषण के पास पहुँचे। उसे अभिलाषित वर मांगने के लिए कहा। विभीषण बोला, पितामह, बल, भोग, ऐश्वर्य, इस संसार में सभी कुछ नश्वर है। फिर मैं सांसारिक वस्तुओं का लोभ क्यों करूं? इसलिए आप मुझे जगत के पालन करता भगवान श्री विष्णु की निष्काम और अनन्य भक्ति प्रदान करें। साथ ही मुझे उनके दुर्लभ दर्शन प्राप्त हों। ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर बोले, वत्स, वर्षों कठोर तपस्या के बाद भी तुमने सुखों की अपेक्षा भगवान की निर्मल और निष्काम भक्ति मांगी। तुम्हारा मनोरथ अवश्य पूर्ण होगा। त्रेता युग में जब भगवान विष्णु अवतार ग्रहण करेंगे तब तुम्हें न केवल उनके दर्शन प्राप्त होंगे बल्कि उनकी सेवा का भी सौभाग्य प्राप्त होगा। तत्पश्चात ब्रह्मा जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार विभीषण ने प्रभु भक्ति मांगकर अपना जीवन सफल कर लिया।